जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी कूटनीतिक चाल की जिसने पाकिस्तान के अरमानों को धुआं-धुआं कर दिया। भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पाकिस्तान का काम तमाम हो गया। पाकिस्तान जो बड़े-बड़े सपने देख रहा है, उससे भारत ने अपनी दमदार कूटनीति से आईना दिखाया। यहाँ तक कि दोस्त चीन भी पाकिस्तान के काम नहीं आया, उसकी भी तिकड़मबाजी यहाँ पर आकर फेल हो गई। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि ब्रिक्स की पार्टनर लिस्ट में दूर-दूर तक पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं। इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली रशिया ने 13 नए ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज की घोषणा की है। इन कंट्रीज में बहुत सारे देशों का नाम है, लेकिन मुझे कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं मिला। मुझे क्या, किसी को भी कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं मिला। पाकिस्तान ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत तिकड़मबाजी लगाई, इससे सिफारिश की, उससे सिफारिश की, कभी रशिया के पास गए, पुतिन के पास गए, तो कभी चाइना में शी जिनपिंग से गुहार लगाई, लेकिन पाकिस्तान की हर एक चाल नाकाम हो गई और पार्टनर कंट्रीज में भी पाकिस्तान को जगह नहीं मिली। देखिए, ये वो मैप है जिसमें उन 13 कंट्रीज का नाम है जिन्हें ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज घोषित किया गया है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मैं आपको एक बार नाम बता देती हूँ उनका। तो पहला नाम है बोलीविया, एक। दूसरा नाम है क्यूबा, यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा क्योंकि वर्ल्ड मैप है और क्यूबा बहुत छोटी सी कंट्री है। यहाँ पे जो रेड से मैंने सर्कल किया है ये है क्यूबा, ये हो गई सेकेंड कंट्री। थर्ड नाम है अल्जीरिया, ये जो रेड पार्ट दिख रहा है ये है अल्जीरिया, और यहाँ पर ये है नाइजीरिया। फोर्थ, 5वें नंबर पर है युगांडा। उसके बाद 6ठे नंबर पर तुर्की। तुर्की ने भी बहुत ज्यादा सिफारिशें लगाई हैं, बहुत ज्यादा ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। इस पर भी हम आज के सेशन में इस पर भी हम आगे अभी बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो नाम है 7वें नंबर पर आता है बेलारूस। उसके बाद उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, 8, 9, फिर यहाँ पर थाईलैंड 10, थाईलैंड 11 वियतनाम, फिर 12 मलेशिया और 13 इंडोनेशिया। ये है वो 13 देश जिनको रशिया ने ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज घोषित किया है। ये 2025 में ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। इस बार पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि इस लिस्ट में उसका नाम होगा ही, लेकिन जब उसने इस लिस्ट को देखा और अपना नाम कहीं नहीं पाया तो उसे जोर का झटका बड़ी जोरों से लगा, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसा संगठन है जहां हर एक डेवलपिंग कंट्री अपना एक स्थान बनाना चाहती है, अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहती है। इसके पीछे कई कारण हैं, वो क्या कारण है उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन किसी भी देश को अगर ब्रिक्स में शामिल होना है तो इन 5 परमेश्वरों का सहारा लेना जरूरी है। इन 5 परमेश्वर को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रिक्स के 5 परमेश्वर की अगर हम बात करें तो पहला नाम आता है ब्राजील का, दूसरा नाम आता है रशिया का, तीसरा इंडिया और चौथा चाइना। वहीं सबसे लास्ट में इसका जो फाउंडर देश है जिसने 2010 में ब्रिक्स की स्थायी सदस्यता प्राप्त की वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये है 5 परमेश्वर। और किस कंट्री को ब्रिक्स का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है, उसके लिए इन 5 देशों की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये 5 देश किसी देश को सपोर्ट करेंगे तो वो जो कंट्री है ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएगी। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसके जो मेंबर सदस्य हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों ज्यादातर देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके अलग अलग कारण हैं। यहाँ पर हम 5 मेन कारण डिस्कस करेंगे। पहला कारण है आर्थिक सहयोग एवं विकास। ब्रिक्स का ग्लोबल जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए जो ज्यादातर देश हैं वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। वो IMF, चाइना और सऊदी जैसे देशों के कर्जों पर पूरी तरीके से निर्भर है। और यदि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है तो उसे भी आर्थिक सहायता मिलने लगेगी, क्योंकि जो ब्रिक्स संगठन है वो अपने सदस्य देशों के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। दूसरे कारण की बात करें तो वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब कि बहुध्रुवीय दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां पर सबकी बात को सुना जाए। ब्रिक्स के गठन से पहले पूरी दुनिया पर पश्चिमी देशों का प्रभाव था और पश्चिमी देशों की नीतियों से पूरी दुनिया ही अभी परेशान हो चुकी है। जो छोटे देश हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ब्रिक्स का गठन ही G7 ग्रुप को टक्कर देने के लिए किया गया था और आज ब्रिक्स एक ऐसा वैश्विक मंच बन गया है जहां पर जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको भी अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। इसीलिए ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, इसका हिस्सा बनना चाहती हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है देश अपनी निर्भरता डॉलर पे से कम करना चाहते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ज्यादातर जो ट्रेड है वो डॉलर में होता है तथा डॉलर पर अमेरिका की मोनोपोली है, क्योंकि जो डॉलर है वो अमेरिका की करेंसी है। इस वजह से जब डेवलपिंग कंट्रियां अमेरिका के अगेंस्ट में जाकर कोई डिसीजन लेती हैं तो अमेरिका उन्हें सैंक्शंस का डर दिखाता है और कई बार वो सैंक्शंस लगा देता है। और यही कारण है कि जो ज्यादातर देश हैं वो स्वतंत्रता पूर्ण तरीके से अपने निर्णय नहीं ले पाते। वहीं अगर ब्रिक्स की कोई करेंसी आ जाती है जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर को टक्कर दे पाए तो जो ब्रिक्स सदस्य हैं उनको अमेरिका के सैंक्शंस का डर नहीं रहेगा और वो अपनी इच्छा अनुसार अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार डिसीजन ले पाएंगे। अगले कारण पर अगर हम चर्चा करें तो ब्रिक्स संगठन इंटरनेशनल लेवल पर अपने सदस्य देशों के लिए एक ऐसा मंच प्रोवाइड करता है जिस पर से वो अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचा पाते हैं और इन्हीं सभी कारणों के चलते पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बनने की कोशिश करता रहता है। और इस बार भी पाकिस्तान ने चाइना और रशिया के कंधे पर बंदूक रखकर ब्रिक्स में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की सारी चालों को नाकाम कर दिया और भारत ने यह भी बताया कि क्यों पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिलने चाहिए। पहला तो कश्मीर मुद्दे की वजह से भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य बने। दूसरा, पाकिस्तान की जो आतंकवादी छवि है, जिस प्रकार से वो आतंकवादियों को पालता पोसता है और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, ये भी एक बड़ा कारण है कि जो ब्रिक्स सदस्य हैं उन्होंने पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री देने से मना कर दिया। जहां एक और पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिली, वहीं जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर है उसको ब्रिक्स में एंट्री मिल गई है और उसका नाम है तुर्की। तुर्की हर एक मुद्दे पर पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करता आया है, लेकिन जब तुर्की को लगा कि ब्रिक्स में शामिल होना उसके फायदे की बात है, इसीलिए तुर्की ने अपनी नीतियों में चेंज किया। जहां तुर्की हर एक कदम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, इस बार पाकिस्तान की मदद करने से वो पीछे हट गया। कैसे पीछे हट गया? तुर्की हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया, लेकिन इस बार जब यूएन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भाषण दिया तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। यूएन में पाकिस्तान को तुर्की ने धोखा दे दिया। इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि तुर्की ने कैसे ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए अपनी नीतियों को चेंज किया। इसे हम तुर्की की राजनीतिक चतुरता बोल सकते हैं। और अब जब पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिली तो उसके खुद के घर में पाकिस्तान की आलोचना होना स्टार्ट हो गई है। इससे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की बहुत बड़ी असफलता बता रहे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कह दिया कि नाइजीरिया जैसे छोटे देश ने भी पाकिस्तान को पछाड़ दिया। साथ ही इस घटना ने इंडियन डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने समझा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर किया। आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में रोककर सही किया है? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।